बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम आपको सांस की तकलीफ़, अस्थमा, दमा के इस्लामी इलाज के बारे में बताएंगे। अगर किसी को सांस लेने में मुश्किल हो, अस्थमा या दमा हो तो अपना मेडिकल इलाज ज़रूर करवाए। मेडिकल इलाज के दौरान अगर जहाँ बताया गया इस्लामी अमल को भी किया जाएगा तो इंशाल्लाह मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा और वो बहुत जल्द से एहतियाब हो जाएगा। अगर किसी को अस्थमा हो, दमे की बीमारी हो, सांस की तकलीफ़ हो तो पहले वो वज़ू करे। इसके बाद वो एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़े। दरूद इब्राहिमी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद वो 5 दफ़ा सूरह रहमान पढ़े, 9 दफ़ा सूरह नशरा पढ़े और 11 दफ़ा सूरह आला पढ़े। इसके बाद एक दफ़ा आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़े। फिर वो पानी पर दम कर ले और इस पानी के गिलास का कम अज़ कम तीसरा हिस्सा रोज़ाना पिया करे। इस अमल को आपने 2 महीने तक हर हफ्ते में मंगल और जुमे वाले दिन एक दफ़ा करना है। इस दौरान आपने ख़ुराक की भी परहेज़ करनी है। दूध से बनी हुई चीज़ें मसलन मलाई, दही रात के वक्त ना खाएं। कोशिश करें कि रात का खाना ज़्यादा देर से ना खाया करें। बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो रात को सोने से पहले दूध पीकर सोते हैं। आपने अगर दूध पीना है तो कोशिश करें कि सोने से 2 घंटा पहले पिएं और फिर सोएं। और वो भी बेहतर यही है कि दूध रात को सोने से पहले ना पिया करें। मादे में तेज़ाबियत, एसिडिटी, गैस करने वाली चीज़ें ना खाएं जिनमें स्पाइसी खाने शामिल हैं, तेज़ मिर्चों वाले खाने शामिल हैं, फ्राइड फूड्स शामिल हैं। फ़ास्ट फूड भी कोशिश करें ना खाएं क्योंकि उनसे भी मैदे में तेज़ाबियत और एसिडिटी बढ़ती है और बाज़ औक़ात उससे इतना ज़्यादा प्रेशर मैदे में बन जाता है कि फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ने से मरीज़ को ऐसी फीलिंग आती है कि उसे सांस की तकलीफ़ हो रही है। बहरहाल मज़ीद आपने इस बात का ये ख्याल रखना है कि कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं। आप पानी पीते रहा करें। ठंडी चीज़ें मसलन कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम से परहेज़ करें। ख़ास तौर पे सर्दियों में ना खाएं। बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं और रोज़ाना खाते हैं। इसके अलावा डस्ट, उड़ती हुई मिट्टी, धूल, गाड़ियों के धुएँ से बचें। एयर पोल्यूशन से जितना बच सकते हों बचें। ज़्यादा थका देने वाली एक्सरसाइज या काम ना करें। अगर किसी जगह ज़्यादा सीढ़ियाँ तो वक्फे के साथ ठहर ठहर कर सीढ़ियाँ चढ़ें। मज़ीद ये कि अगर आप ये नोट करें कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद या कोई भी मामूल का काम करने के बाद सांस चढ़ता है तो अपना मेडिकल चेकअप भी ज़रूर करवाएं। बाज़ औक़ात इसकी वैसे तो कई वजूहात हो सकती हैं लेकिन इनका ताल्लुक़ दिल के अमराज से भी हो सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि अगर आपको सांस की तकलीफ़ है या इससे रेलेवेंट, इससे रिलेटेड किसी किस्म के और सिम्टम्स आप नोटिस करते हैं तो अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर मरीज़ का पहले से ही मेडिकल इलाज चल रहा है और इस दौरान वो जहाँ तक है इस्लामी अमल भी करेगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा और उसे उसके मसले से निजात मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।